नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइंस क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान की बहुत ही शानदार क्लास। इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर मात्रक एवं मापन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यह कोर्स आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्पेशल रूप से डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में हम फिज़िक्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर जाएंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और आगे बनने वाले नए प्रश्नों के बारे में भी हम इस कोर्स में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर आपको रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में भौतिक विज्ञान में फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको भौतिक विज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम सरल तरीके और कंसेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि वीडियो सभी के पास पहुंच सके। आइए दोस्तों, हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मात्रक एवं मापन की। हमारा पहला टॉपिक है मात्रक एवं मापन में भौतिक राशियाँ। इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिन्हें हम माप सके और तोल सके, वो राशियाँ ही कहलाती है भौतिक राशियाँ। इस प्रकृति में जितनी भी राशि है, जिनको हम तोल लेते हैं या जिनको हम माप सकते हैं, वो सारी राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती है। दोस्तों, भौतिक राशियों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों को सबसे पहले मैंने दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा। तो आपसे पूछे दोस्तों, दिशा के आधार पर भौतिक राशियों के प्रकार दो, एक होती है दोस्तों अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि को हम बोलते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि अब जो नया पैटर्न है परीक्षाओं का, उसमें सीधा सदिश और अदिश नहीं देकर सीधा स्केलर और वेक्टर भी दे देता है। तो अदिश राशि को बोलते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशि को बोलते हैं दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी। तो दिशा के आधार पर राशियों के दो प्रकार हैं, सदिश और अदिश, जिन्हें हम स्केलर और वेक्टर बोलते हैं। आइए दोस्तों, इस सदिश और अदिश के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अदिश राशि जिसे हम बोलते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ऐसी इस प्रकार की राशियों पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसका केवल हम परिणाम देखते हैं, दिशा नहीं देखते। अदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सी राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। अदिश राशियां, अदिश राशियों के जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग साधारण बीजगणितीय विधि से होता है। इनके लिए हमें किसी भी प्रकार के नियमों की जरूरत नहीं होती। आइए दोस्तों, इसके उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। अदिश राशि का उदाहरण है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब होता है हमारा वजन। हम किसी भी चीज का वजन मापते हैं अदिश राशि कैसे? जैसे हमारा वजन सपोज करो 50 किलोग्राम है, तो हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो भी 50 किलोग्राम, उत्तर में जाएंगे तो भी 50 किलोग्राम। तो इस पर दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अदिश राशि है। तो अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती। लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा। ऊर्जा को विशेष रूप से ध्यान रखना है, सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। जैसे आपसे पूछ ले गतिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऊर्जा जब भी आएगी हमेशा अदिश राशि होगी। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सभी प्रकार की ऊर्जाएं अदिश राशियों के उदाहरण है। शक्ति, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा और ऊष्मा, ये सभी राशियां अदिश राशियों के उदाहरण है। साथियों, यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है और कौन सी सदिश राशि है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं हम दोस्तों सदिश राशि के बारे में। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिणाम भी होता है और उसके साथ साथ दिशा भी पाई जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि परिणाम प्लस दिशा ये कहलाएगी हमारी सदिश राशि, और परिणाम
केवल परिणाम वो कहलाएगी हमारी अदिश राशि। सदिश राशि जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है, ये भी ध्यान रखना है। और सदिश राशियों के जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये साधारण बीजगणितीय विधि से नहीं होते, इसके लिए हमें कुछ निश्चित नियमों की जरूरत होती है। तो तीन अंतर है सदिश और अदिश में। अदिश में केवल परिणाम होता है, लेकिन सदिश में परिणाम प्लस दिशा दोनों होती है। अदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती, जबकि सदिश राशियां जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। अदिश राशियों को बीजगणितीय विधि से जोड़ा एवं घटाया जा सकता है, लेकिन सदिश राशियों को बीजगणितीय विधि से जोड़ा एवं घटाया नहीं जा सकता। अब इसके उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके उदाहरण है सबसे पहले विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, बलागुण, विद्युत क्षेत्र, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और कोणीय संवेग, ये सभी प्रकार की राशियां सदिश राशि है। बल में आपको ध्यान रखना है सभी प्रकार के बल सदिश होंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, अभिकेंद्रीय बल हो गया, अपकेंद्रीय बल हो गया, कोई सा भी बल हो हमेशा बल क्या होगा, सदिश होगा। तो ये थी हमारी सदिश और अदिश राशियां। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है, तो सदिश राशि, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब दोस्तों भौतिक राशियों के अन्य प्रकार के बारे में बात करते हैं कि भौतिक राशियां और कितनी प्रकार की होती है। ये उत्पत्ति के आधार पर प्रकार है। भौतिक राशियां दो प्रकार की और होती है। एक होती है मूल राशि, जिसे बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल का मतलब ऐसी राशि जो किसी भी प्रकार से दूसरे पर निर्भर नहीं है, खुद अपने आप में ही मूल है, अर्थात सभी से स्वतंत्र, वो राशि कहलाती है मूल राशि। और व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न का मतलब होता है दूसरे से उत्पन्न हुआ। तो व्युत्पन्न राशि किससे उत्पन्न होगी, मूल राशियों से। तो जो राशियां मूल राशि से उत्पन्न होती है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशि, और जो अपने आप में स्वतंत्र होती है वो कहलाती है दोस्तों मूल राशि। मूल राशि किसे कहते हैं, ऐसी राशि जो किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती, वो मूल राशि कहलाती है, अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्र रहती है। जैसे सपोज करो जड़, मूल का अर्थ ऐसे तो जड़ भी होता है। पेड़ की जड़ तने पर निर्भर नहीं रहती, कभी भी पत्तियों पर निर्भर नहीं रहती, तो वो मूल है। तो इसी प्रकार मूल राशियां भी किसी और राशियों पर निर्भर नहीं रहती। इस भौतिक विज्ञान में मूल राशियों की संख्या दोस्तों 7। याद रखना आपको, मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7। और संपूरक राशियों की संख्या कितनी है, 2। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, 7, और संपूरक राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। मूल राशियों के बारे में जानते हैं। मूल राशि 7 है, वो 7 कौन कौन सी है, द्रव्यमान जिसे हम मास बोलते हैं, लंबाई जिसे हम लेंथ बोलते हैं, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्राएं। 7 प्रकार की राशि मूल राशि है, इनको अच्छे से याद कर लेना। यहां से एक प्रश्न जरूर आता है कि निम्न में से कौन सी मूल राशि है और कौन सी मूल राशि नहीं है। तो इस पूरी भौतिक विज्ञान में 7 ही मूल राशि है। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 2 संपूरक राशि है जिन्हें हम ठोस कोण और समतल कोण कहते हैं। ये 2 संपूरक राशि है। आइए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं राशियों के मापन की। तो किसी भी राशि को हमको मापना है, तो उसको मापने के लिए हमें किन किन पैमानों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज हमारे लिए आवश्यक है, देखते हैं। किसी भी राशि के मापन के लिए एक तो हमको चाहिए उसका परिमाण, उसका न्यूमेरिकल मान कितना है, और दूसरा चाहिए उसकी यूनिट या मात्रक। तो 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें राशियों को नापने में या मापने में, एक तो परिणाम की और एक उसके मात्रक की। जैसे सपोज करो हमें वजन मापना है, तो हम क्या कहेंगे, हमारा वजन 50 है। 50 क्या, तो उसको 50 के आगे हमको किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल कुछ न कुछ लगाना होगा। तो इसलिए हमको जब भी राशि मापनी है तो उसके साथ एक तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक उसकी यूनिट होगी। इसे कहेंगे हम परिणाम, इसे कहेंगे हम मात्रक। तो 50 किलोग्राम में 50 तो क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम क्या हो गया, इसका मात्रक। तो जब भी हमको राशि को मापना है तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट के साथ उसको माप सकते हैं हम। जैसे हमको लंबाई मापनी है, रस्सी की लंबाई 5 है। 5 क्या, या तो फीट या मीटर या सेंटीमीटर, तो हमको इसके साथ हमेशा
मात्रक की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी राशियों का मापन करना है तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक उसका परिमाण और एक उसकी मात्रक। ये भी ध्यान रखना है कि राशि के मापन के लिए मिनिमम कितने फैक्ट की आवश्यकता है, दो की, परिणाम और मात्रक की। अब हम मापन कितने प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी पद्धति इस संसार में प्रचलित है, कितने तरीकों से राशियों का मापन हो सकता है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों पहली पद्धति है मापन की MKS पद्धति। इस MKS पद्धति में हम लंबाई को मापते हैं दोस्तों मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में और समय को मापते हैं सेकंड में। इसीलिए इसका पूरा नाम भी हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ध्यान रखना है MKS का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, क्योंकि इसमें लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापेंगे और समय को हम सेकंड में मापेंगे। ध्यान रखना है। तो MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। दूसरी पद्धति है दोस्तों CGS पद्धति। CGS का मतलब है इसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। तो ध्यान रखना CGS की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तो ध्यान रखना CGS में C क्या है, सेंटीमीटर जो किसको मापते हैं, लंबाई को, G क्या है, ग्राम जो किसको माप रहा है, द्रव्यमान को, और S क्या है, सेकंड जो किसको माप रहा है, समय को। तो ये हमारी CGS पद्धति। तीसरी पद्धति होती है दोस्तों FPS पद्धति, जिसे हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड और सेकंड पद्धति। फुट हम किसको मापते हैं, फिट में, लंबाई को। तो लंबाई को किस में मापा जाएगा FPS में, फुट में। द्रव्यमान को किस में मापा जाएगा, पाउंड में। और समय को किस में मापा जाएगा दोस्तों, सेकंड में। इसलिए इसे हम फुट पाउंड सेकंड पद्धति भी कहते हैं। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात हो ध्यान रखना, FPS पद्धति को ही हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, FPS पद्धति को ही हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में यही पद्धति चलती है। तो ध्यान रख, FPS में लंबाई हो गई किसमें, फिट में, द्रव्यमान हो गया पाउंड में और समय हो गया दोस्तों सेकंड में। चौथी पद्धति के बारे में देखते हैं SI सिस्टम, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। हिंदी नाम होते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यह पूरे विश्व में प्रचलित है। ये सेम MKS के जैसी है, बस इसका नाम चेंज किया है। इसी में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। तो चार पद्धतियां पढ़ी, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। MKS में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। CGS में हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापेंगे। FPS में लंबाई को फिट में, द्रव्यमान को हम पाउंड में और समय को सेकंड में। और SI में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। इन चारों पद्धतियों को हमने ध्यान से समझा और इसमें एक बात निकलकर सामने आई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, जिसके ऊपर आप कभी ध्यान नहीं देते, कि इसमें एक बात ये कॉमन आई कि इन चारों पद्धतियों में जो समय का मात्रक है वो सेकंड है। तो आपसे चारों को कॉमन प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक चारों पद्धतियों में एक जैसा है, वो है दोस्तों समय, क्योंकि समय का मात्रक चारों पद्धतियों में क्या होता है, सेकंड होता है। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों मात्रक की। मात्रक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यदि हमें किसी भी राशि को मापना है तो उसके पीछे हमको मात्रक लगाना जरूरी होता है। तो राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक, जो उसका स्टैंडर्ड मान है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो सब कहलाता है हमारा मात्रक। तो राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मानक ही क्या कहलाएगा, मात्रक। और जितने प्रकार की राशियां उतने प्रकार के मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। दो प्रकार के मात्रक होते हैं दोस्तों, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक के बारे में हम चर्चा करते हैं। मूल मात्रक क्या होते हैं, वो मात्रक जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए काम में आते हैं, वो कहलाते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक अन्य सभी मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, उस पर किसी भी
अन्य मात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और मूल मात्रकों की संख्या होती है दोस्तों 7। जितनी मूल राशि है उतने क्या होंगे मूल मात्रक। तो ध्यान रखना है, मूल राशि कितनी 7, तो मूल मात्रक भी कितने होंगे 7। ये मूल मात्रक कौन कौन से, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली मूल राशि है दोस्तों लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर का प्रतीक है एम। तो ध्यान रखना ये सभी मात्रक एसआई पद्धति में, ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी मात्रक एसआई पद्धति में है। लंबाई का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम, समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो 7 मात्रक है, ये हमारे मूल मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है, आपको याद रखनी है कि निम्न में से कौन सी मूल राशि है, कौन सा मूल मात्रक है। इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब हम इसके प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों एसआई सिस्टम के 2 संपूरक मात्रक है। हमने 2 पूरक राशियां पढ़ी थी, एक समतल कोण जिसे हम प्लेन एंगल बोलते हैं, और एक ठोस कोण जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसे ही हम घन कोण भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, घन कोण ठोस कोण को बोलते हैं। तो समतल कोण का मात्रक होता है दोस्तों रेडियन, ध्यान रखना है, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पूछा गया था कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है। तो ये 2 राशियों को भी आपको ध्यान रखना है। अगली होती है दोस्तों व्युत्पन्न मात्रक। तो ऐसे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हो वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जिन्हें हम उत्पन्न करते हैं खुद से वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे स्पीड, स्पीड कहते हैं हम चाल को। चाल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, और सेकंड किसका मात्रक है, समय का। तो इसमें 2 मूल मात्रक है, तो इनसे मिलकर इसका मात्रक बने, इसलिए क्या कहलाता है मूल मात्रक। दूसरा एक्सेलरेशन जिसे बोलते हैं त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह भी एक व्युत्पन्न मात्रक है जो मीटर और सेकंड से मिलकर बना है। अगला है फोर्स जिसे बोलते हैं बल, और बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। और न्यूटन क्या होता है ये भी ध्यान रखना है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना है न्यूटन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किलोग्राम पर, मीटर पर और सेकंड पर। एनर्जी ऊर्जा, इसका मात्रक होता है दोस्तों जूल, जिसे कहते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले पूछे जाते थे कि बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। अब ऑप्शन में आपको न्यूटन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार एनर्जी ऊर्जा का जूल है, तो जूल को कहते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और चार्ज आवेश का होता है दोस्तों एम्पियर इंटू सेकंड, जिसे हम कूलाम बोलते हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।